नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सीटेट में जो कि एग्जामिनेशन होने वाला है 15 दिसंबर को। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा हुई तो वो एग्जामिनेशन 14 दिसंबर को भी हो सकता है, दोनों दिन हो सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और उसमें सीडीपी के क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन तो सीडीपी के पूछे जाते हैं और अदर सब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि 50% सीडीपी पूछा जाता है और 50% टीचिंग मेथडोलॉजी से पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है सर। मैं प्रभाकर सर। आइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, अगर उसको आपने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्या परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 11 से 18, ऑप्शन बी 18 से 24, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष और ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 6 से 11। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी 6 से 11 होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा कि परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शामिल किया जा सकता है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी होती है। क्या 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं इसमें डेवलपमेंट जो होता है, शारीरिक विकास जो होता है वो धीमी होता है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है, मीन्स मैच्यूरेशन की ओर उन्मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शन ए भाई बहन एवं अध्यापक, ऑप्शन बी अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन सी साथी एवं माता पिता, ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन। फ्रेंड्स, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में बात किया गया है तो माता पिता भाई बहन मतलब कि पहले बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है कि वो अपने घर में रहता है, तो घर में माता पिता और भाई बहन ही रहेंगे, तो उन लोगों के साथ ही अपनी क्रियाओं को करेगा फ्रेंड्स। इसलिए राइट ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होती है वह माता पिता भाई बहन एवं पारिवारिक परिवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य है। क्या एक समूह के रूप में स्वीकार्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए कक्षा कक्ष की प्रजातांत्रिक परिवेश, ऑप्शन बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश, ऑप्शन डी कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है तो ध्यान से देखिएगा कि बच्चों के संवेग जो होता है फ्रेंड्स वो हार्ट से रिलेटेड होता है। संवेग कहाँ से रिलेटेड होता है? हार्ट से। ओके फ्रेंड्स, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ पे है तो वो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चों के अभिजात समूह उसके दोस्त या खेल कूद के साथ ही होते हैं। यह परिवेश बच्चे को नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भावों की महत्ता भी बताता है, मीन्स नेगेटिव थिंग्स और उसके साथ साथ पॉजिटिव थिंग्स की महत्ता भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है?
तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। ऑप्शन बी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी जितना संभव हो उतनी आवृत्ति के से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। राइट ऑप्शन डी होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी होगा। विविधतापूर्ण मतलब क्या है कि बच्चे अलग धर्म, जाति और इन सब सारे चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, उसको विविधतापूर्ण वातावरण बोल देंगे। और उसके साथ साथ समृद्ध मतलब जब समृद्ध है तो उसमें अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं, तो वो चीज़ें समृद्ध होनी चाहिए। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन ये है कि किसी भी प्रकार का मानव विकास, जो किसी भी प्रकार का अगर मानव ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित होता है। क्या विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित होता है। तो यही बात संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कही जा सकती है। मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ से रिलेटेड होता है फ्रेंड्स, माइंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38 मानव विकास डैश है। ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, और ऑप्शन डी मात्रात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मानव का विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक मतलब क्या, क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक तो क्या, क्वालिटेटिव, दोनों होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। मीन्स जब बच्चा जन्म लेता है तब से शुरू होता है, और जब तक डेथ के कगार पे नहीं चला जाता है तब तक वो चलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, मतलब जब आदमी मर भी जाता है तब भी उसके क्या होता है कि बाल का विकास होता रहता है। मीन्स मरने के बाद भी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर के मृत्यु तक विकास की यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसलिए इसे मापा जा सकता है। इस प्रकार यह मात्रात्मक है और साथ ही यह गुणात्मक भी होता है, मीन्स क्वांटिटेटिव भी होता है। और क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी कई चीज़ें में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पियाजे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मैस्लो ने बताया है क्या कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो राइट ऑप्शन बी मैस्लो होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है तो ध्यान से देखिएगा कि अब्राहम मैस्लो सिद्धांतकार के अनुसार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन बी विकास और सीखना सामाजिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन सी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। संज्ञानात्मक विकास मैं बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्यों कि जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो क्या है कि वो माइंड से रिलेटेड है। जन्म से लेकर के युवा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही खेलने से बालक में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का भी विकास होता है। अतः बालक का खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है
सूचना के लिए, विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन ए वर्णन करना, ऑप्शन बी पहचान करना, ऑप्शन सी अंतर करना, ऑप्शन डी वर्गीकृत करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वर्गीकृत करना। क्या करना फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी वर्गीकृत करना। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि संज्ञानात्मक क्रिया के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। मीन्स किसी भी चीज को अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, मीन्स उसके एक कोई प्रॉपर्टीज को लेकर के हम उसको क्या करेंगे? वर्गीकरण, क्लासिफाई करेंगे, तो उसी को क्या बोला जाएगा? संज्ञानात्मक क्रिया। सूचना के विश्लेषण के अनुसार करेंगे। क्या? सूचना के विश्लेषण। इंफॉर्मेशन कोई दी गई है तो उसे अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसको अलग करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या दिया गया है कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं मीन्स उसमें कि बच्चे और बच्चियां दोनों हैं, तो हम उसमें एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि मेल और फीमेल कितने हैं। तो बच्चे जो अगर बॉयज रहेगा वो हाथ उठाएगा, वो सारे काउंट कर लेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि हम उसको काउंट करके बता दें कि ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, सूचना के अकॉर्डिंग कि ये कितने बच्चे हैं, मतलब कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। तो ये क्या वर्गीकृत करने वाली चीजें हैं। फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? दिए गए विकल्पों में वर्गीकृत करना। संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। संज्ञानात्मक क्रिया एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों, अनुभवों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निर्णय करना, वर्णन करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना आदि संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, मीन्स कॉग्निटिव क्रियाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ऑप्शन बी बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ऑप्शन सी आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन डी जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो फ्रेंड्स इसके राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। मीन्स किशोर जो होते हैं अपने बारे में दुश्चिंता कर सकते हैं और स्वयं से सरोकार कर सकते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए दौड़ना, ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी चलना, ऑप्शन डी फुदकना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लिखना। क्या है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लिखना। सूक्ष्म गति कौशल बोला है और एक मतलब कि बड़ा गति कौशल होगा जो क्या होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि बहुत से बड़ी मांसपेशियों को जिसमें यूज किया जाएगा उसमें बड़ा गति कौशल रहेगा और सूक्ष्म वाले में छोटे मांसपेशियों का यूज किया जाएगा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि स्थूल गति कौशल का संबंध शारीरिक क्रियाओं से है जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है। लिखना क्या है? सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, ऑप्शन बी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, ऑप्शन सी इसके प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ऑप्शन डी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप में इंडिविजुअल रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। मीन्स अलग अलग बच्चों की विकास दर क्या होती है, डेवलपमेंट की दर जो होती है वो भिन्न होती है, वो अलग अलग तरीकों से सीखते हैं।
ओके फ्रेंड्स, मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा थोड़ा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा क्या हो सकता है थोड़ा सा सीखने की गति उसकी कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, ध्यान से देखिएगा। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, ऑप्शन ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया गया क्या, शारीरिक मतलब फिजिकल, जो हमारे शरीर है वो शारीरिक हो जाएगा। संज्ञानात्मक मतलब कि हमारे माइंड से रिलेटेड है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संवेगात्मक मतलब क्या है कि वो हमारे दिल से रिलेटेड है, दिल से रिलेटेड जो प्यार होता है वो क्या होता है, दिल से होता है। सामाजिक क्या है फ्रेंड्स, कॉग्निटिव मतलब सोशल, जो सोशल होता है वो सामाजिक चीजें रिलेटेड होते हैं। ये क्या होगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऐसे विकासों को विभाजित किया गया अलग अलग क्षेत्रों में। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो मानव का विकास है अलग अलग क्रम में होता रहता है। कभी सामाजिक होगा, कभी क्या होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, तो ये सारी चीजें उसमें फिर सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक होते के रूप में कार्य करते हैं। क्या एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक के रूप में कार्य करते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास, जिसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है। क्या है, तैयार होना चाहिए। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी ले और उससे अपने संज्ञान में उस पर विचार करें। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझ करके उसे प्रस्तुत करें और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी किशोरावस्था में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होते हैं, तो समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, एक्टिव सदस्य हो जाते हैं, पार्टिसिपेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन ए सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी शिक्षा समाजशास्त्र। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान। क्या, एजुकेशनल साइकोलॉजी। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके, शैक्षिक मतलब शिक्षण की परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा सुगम प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है और तथा उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन बी सभागार, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी खेल का मैदान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात ज्ञान से संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49।
जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम में होता है। क्या? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम होता है। तो ऑप्शन ए मूर्त अमूर्त सांवेदिक, ऑप्शन बी मूर्त मूर्त अमूर्त मूर्त सांवेदिक, ऑप्शन सी सांवेदिक मूर्त अमूर्त, ऑप्शन डी मूर्त अमूर्त सांवेदिक मूर्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सांवेदिक मूर्त मूर्त और अमूर्त। राइट ऑप्शन सी होगा। सांवेदिक का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? सबसे पहले बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है तो रोता है। अगर बच्चा जन्म लेने में भी थोड़ा सा लेट करके रोता है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है, मीन्स उसके मुंह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या कोई चीज कचरा घुस गया है, तो इसीलिए क्या हो सकता है कि वो रो नहीं रहा है। तो रोने का मतलब क्या? रोने के संवेग जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो हमारे हार्ट से आते हैं। संवेदिक रोना हंसना ये सब संवेग कहाँ से आते हैं? तो दिल से आते हैं। दिल अच्छे से काम कर रहा है, संवेद। और उसका मूर्त मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? मूर्त का मतलब वो होता है कि जो चीजें बच्चे देखते हैं उसको वो मूर्त चीजें, जैसे बॉटल है तो बॉटल का क्या शेप कैसा है, उन सब सारी चीजों के बारे में देख करके टच करके ये करते हैं, तो मूर्त चीजें होती है। अमूर्त का मतलब कि मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि इंडिया देश में हम लोग रह रहे हैं, जिस देश में हम हैं उस देश का नाम क्या है? इंडिया है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि क्या अमेरिका के बारे में, तो उसके बारे में तो बच्चा वहां पे जाके देखा नहीं है, बट ये कि उसके बारे में एक धारणा बन जाती है कि वहां एक अमेरिका नाम का भी देश है। उसे हम अमूर्त चीजें बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट चीजें बोलेंगे। तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम सांवेदिक मूर्त अमूर्त के रूप में होता है। पियाजे ने स्पष्ट करते हुए, जो जीन पियाजे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि अच्छा बताए हुए हैं इनके बारे में। इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। क्या? पहला सांवेदिक चरण या संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, और प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? 7 से 11 वर्ष तक, या 7 से 11 या 7 से 12 वर्ष तक भी होता है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक। इस प्रकार जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास क्रम निम्न प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्या है कि ये इसको अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। क्या है? इसको लिख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है कि सांवेदिक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त चरण और अमूर्त चरण। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 50। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ऑप्शन बी विकास बहुआयामी होता है, ऑप्शन सी विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ऑप्शन डी विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विकास बहुआयामी होता है, मीन्स मल्टी डायमेंशनल होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विकास बहुआयामी होता है। यहाँ बहुआयामी से तात्पर्य है विकास के विभिन्न पक्षों, विभिन्न अवस्थाओं और विकास के विभिन्न सिद्धांतों से है। और बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्या? बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और यह विभिन्न पक्षों में होता है, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष आदि। इसी प्रकार विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास निकट से दूर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है तथा केंद्र से बाहर की ओर होता है। यही कारण है कि विकास को बहुआयामी माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुआयामी माना जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो ऑप्शन ए मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था एवं वयस्कता, ऑप्शन सी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन डी प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शैशवावस्था में एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर के 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है।
जन्म से लेकर के 3 वर्ष की आयु तक। इसी प्रकार बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 से लेकर 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स ये किससे रिलेटेड रहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कि वो बालक के विकास के सिद्धांत से रिलेटेड रहेंगे। क्या? बालक के विकास के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। फ्रेंड्स अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं, मीन्स 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बस सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे से सीटेट पास कर सकते हैं। फ्रेंड्स सीटेट का रिजल्ट जो आता है 15% 20% तक आता है, मीन्स पूरे इंडिया में एग्जामिनेशन होता है, सीटेट का लोग पास नहीं कर पाते हैं, इसलिए अच्छे से वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 52, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास ऑप्शन ए अराजक, ऑप्शन बी शीर्षगामी, ऑप्शन सी रेखीय, ऑप्शन डी समीपस्थ दूराभिमुखी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समीपस्थ दूराभिमुखी। मीन्स पहले समीप का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद दूर की चीजें डेवलपमेंट होती है, मीन्स मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले, सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले, सूक्ष्म से पेशीय कौशल का मतलब क्या है, लिखना हो गया और सुई डालना हो गया, धागा सुई में धागा डालना हो गया, ये क्या सूक्ष्म गति कौशल है। और सबसे पहले क्या करते हैं कि सकल पेशीय कौशल का विकास करते हैं, मीन्स पूरा जैसे दौड़ना हो गया, पूरे बड़ी मांसपेशियों का यूज होगा, सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह विकास के समीप दूराभिमुखी सिद्धांत को दर्शाता है। इसमें शरीर का मध्य भाग शरीर के बाहरी भाग की तुलना में जल्दी विकसित होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले पूरे हाथ या पैर की गतियों को देखा जाता है, फिर कोहनी और घुटने के जोड़ को नियंत्रित किया जाता है और अंत में उंगलियों की विशेष पहुंच को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, क्या समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में ऑप्शन ए अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, ऑप्शन बी विकास सिर से पांव तक होता है, ऑप्शन सी भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील भी अवधि है, ऑप्शन डी सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अंग हाथों। ये देखिए क्या शैशवावस्था की बात की गई है, समीपस्थ सिद्धांत की बात की गई है। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, अंग जो होते हैं हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि मानव विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्या मानव शरीर का विकास जो होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह समीपस्थ विकास का सिद्धांत है जो विकास की दिशा का भी वर्णन करता है। इसका मतलब यह है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होती है और बच्चे की भुजाएं एवं अंग और हाथों और पैरों से पहले विकसित होती है। बच्चों की जो भुजाएं होती है और अंग होते हैं हाथों और पैरों से पहले विकसित होते हैं और हाथ तथा पैर की उंगलियों और पैर की मांसपेशियां ठीक मोटर निपुणता में प्रयुक्त का विकास सबसे बाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भौतिक वृद्धि एवं और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का हम पालन करते हैं। तो ऑप्शन ए विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल, ऑप्शन बी एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल, और ऑप्शन सी शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, ऑप्शन डी समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहर। क्या शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि भौतिक वृद्धि का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स लंबाई में वृद्धि, उसके वजन में वृद्धि, और भौतिक वृद्धि और विकास
विकास के शीर्षगामी अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहर सिद्धांतों का पालन करते हैं। शीर्षगामी अवरोही मस्तकाधोमुखी मीन्स विकास क्रम मस्तकाधोमुखी मतलब कि सर से पैर की ओर विकास होता है का क्रम का अर्थ है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र तथा सबसे अंत में पैर क्षेत्र में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। इसी प्रकार समीपस्थ आंतरिक से बाहर और निकट से दूर के नियम के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।